रेनू, दिवाली मनानी तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये जो दिवाली पर सफाई होती है ना, ये तो मुझे आफत लगती है, आफत। हाँ ये तो है। दिवाली की सफाई करते करते हालत ही ख़राब हो जाती है। वैसे एक बात बताओ, आपके घर में तो आपकी जेठानी भी है और आपकी सासू माँ भी है, वो तो आपकी हेल्प कराते ही होंगे ना मिलके। अरे छोड़ रेनू, काहे की हेल्प करवाती हैं, दोनों एक नंबर की काम चोर हैं। मेरी सास पानी का एक गिलास उठा ले बहुत बड़ी बात है, और मेरी जेठानी पूरे दिन बैठे बैठे मोबाइल देखती रहती है, काम चोटी है एक नंबर की। सारे घर के काम मैं ही करती हूँ अकेले। अच्छा, ये बात तो मुझे नहीं पता थी डॉली। सारे घर का काम तुम ही करती हो? ओहो, इसमें तो तुम ही पागल बन रही हो मुझे लगता है। सही कह रही है, इन दोनों ने मुझे पागल ही समझा हुआ है, लेकिन अब मैं और पागल नहीं बनने वाली हूँ। इस दिवाली की सफाइयों में मैं हाथ ही नहीं लगाऊंगी, कोई ना कोई बहाना मार कर मैं सारे कामों से बच जाऊंगी। मम्मी, ये तो है, दिवाली में मार्केट में पैर रखने की जगह नहीं है। और ये देखो डॉली को, सारा दिन ना पड़ोसी से या तो गप्पे लगवा लो या फोन पे बात करा लो। अभी भी गप्पे लगा रही है, पक्का मम्मी आपकी बुराई कर रही होगी। रेनू, सामने से मेरी सास और मेरी जेठानी आ रही है, मैं तेरे से बाद में बात करूंगी, चल जा तू भी। दीपिका, मार्केट में तो इस बार बहुत महंगा सामान मिल रहा है। डॉली, तू क्या रेनू से गप्पे लगा रही थी? घर में सारा काम पड़ा हुआ है। मम्मी जी, मैं काम ही कर रही थी, देखा सामने रेनू खड़ी हुई थी तो 2 मिनट खड़े खड़े उससे बात कर ली, उसमें क्या बड़ी बात हो गई। चल छोड़ इस बात को, मुझे तू एक बात बता। मैं मार्केट गई हुई थी, मेरे पर्स में ना 10,000 रुपए थे, और वहां पे जाके मैंने देखा मेरे पर्स में 10,000 रुपए नहीं थे। मुझे तो लगता है 10,000 रुपए रख के मैं कहीं भूल गई हूँ। डॉली, तूने कहीं मेरे 10,000 रुपए देखे हैं क्या? मम्मी जी, मैंने कहाँ देखे हैं आपके 10,000 रुपए, देखे होते तो मैं फट से आपको दे देती। वैसे मैंने देखा था कल सुबह ना, भाभी जी आपके कमरे की ना चादर बदल रही थी, और ये आपके साथ शॉपिंग करने भी गई हैं। वैसे मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, मेरे से ज्यादा भाभी जी को पता होगा कि आपके 10,000 रुपए कहाँ हैं। डॉली, तेरे कहने का क्या मतलब है? तू जरा साफ साफ मुझे बताएगी? तू मुझे चोर बता रही है क्या? तुझे पता है 1 रुपया भी किसी का मिल जाए तो मैं वो भी उसे वापस कर देती हूँ। और बात रही 10,000 रुपए की, 2 महीने से मैंने इकट्ठे 10,000 रुपए देखे भी नहीं है। ये क्या आपस में तुम दोनों बहस करने लग गई हो? मैं तुम दोनों पे शक थोड़ी ना कर रही हूँ। दीपावली की सफाई करनी है, सफाई करते करते मेरे 10,000 रुपए मिल ही जाएंगे। अब तुम दोनों में से जिसको भी 10,000 रुपए मेरे मिल जाएंगे सफाई के टाइम, वो मुझे लौटा देना। मैं उसमें से 1,500 रुपए उसको इनाम दे दूंगी। क्यों दीपिका? क्या मम्मी जी, इनाम? अगर मुझे मम्मी जी के 10,000 रुपए मिल भी गए ना, तो मैं तो उसमें से 1 रुपया भी नहीं देने वाली इस बुढ़िया को। मम्मी जी, मैं क्या सोच रही थी, पिछली बार मेरे सर दर्द था तो दिवाली की सफाई डॉली ने बेचारी ने अकेले की थी, तो इस बार मैं बड़ी हूँ तो मेरा फर्ज बनता है सारे घर की सफाई मैं अकेले ही कर लेती हूँ। डॉली को क्यों परेशान करना? हाँ दीपिका, तू बिल्कुल सही कह रही है। पिछले साल दीपावली की सफाई डॉली ने की थी, इस बार तेरा फर्ज बनता है दीपावली की सफाई करना। और हाँ, मेरे 10,000 रुपए मिल जाए मुझे लौटा देना। डॉली, तू जाके आराम कर ले। क्या मम्मी जी, मैं आराम कर लूं? नहीं नहीं, मैं आराम नहीं करूंगी। ये मेरी जेठानी है ना, ये सारे घर की सफाई अकेले कर लेगी और 10,000 रुपए इससे मिल जाएंगे। ये 10,000 रुपए तो मुझे ही मिलने चाहिए। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं आराम नहीं कर सकती हूँ। बताओ, अगर मैं आराम करूंगी तो लोग क्या कहेंगे कि देवरानी के होते ही जेठानी अकेले काम कर रही है। भाभी जी, आप रहने दो, दिवाली की सफाई मैं हमेशा की तरह अकेले ही कर लूंगी, क्योंकि आपका वैसे भी थोड़ा सा काम करते ही सर में दर्द शुरू हो जाता है। मैं नहीं चाहती त्योहार करे आपके सर में दर्द शुरू हो जाए, तो सारे घर की सफाई मैं अकेले ही कर लूंगी। डॉली, ये बात तो बिल्कुल तू ठीक कह रही है। दीपिका थोड़ा सा काम कर लेती है, धूल धक्कड़ का इसके सिर में दर्द हो जाता है। दीपिका, तू आराम कर लेना। हाँ, अगर डॉली पैसे मिल जाए तो 10,000 रुपए मुझे लौटा देना। अरे मम्मी जी, कैसी बातें कर रहे हो? दिवाली की सफाइयाँ बाद में करूंगी, पहले आपके 10,000 रुपए ढूंढूंगी। कितनी मेहनत से आप पैसे जोड़ते हो। और हाँ, मुझे उन 10,000 रुपए में से ना कोई भी इनाम के पैसे नहीं चाहिए। मैं पैसों की भूखी थोड़ी ना हूँ। अच्छा जी, तू और पैसों की भूखी नहीं है। कुछ मैंने लगता है गलत सुन लिया है।
आए दिन तो राजी की पॉकेट से पैसे निकाल रहती है, बेचारा रोता रहता है। एक बात कान खोल के सुन ले, दिवाली की सफाई तो मैं ही करूंगी, तो मैं ही करूंगी। ऐसे कैसे कर लोगी आप दिवाली की अकेले सफाई? अब जिद की बात आ गई है ना, तो दिवाली की सफाई तो मैं ही करूंगी, तो मैं ही करूंगी। अब आप जो मर्जी कर लो। बड़ी आई दिवाली की सफाई करने वाली, छोटी है ना, छोटी बन के रह तू। आप भी हो ना, बड़े हो तो बड़े ही रहो, ज्यादा मेरे सर पे नाचने की जरूरत नहीं है। दिवाली की सफाई तो मैं ही करूंगी, तो मैं ही करूंगी। मैं करूंगी सफाई, मैं करूंगी, मैं करूंगी। अरे क्या तुम लोगों ने इतना शोर मचा रखा है? पिछले मोहल्ले तक तुम्हारी आवाजें आ रही हैं। क्या बात हो गई है भाई? क्या बताऊं बेटा, ये दोनों आपस में दीपावली की सफाई करने के लिए लड़ रही हैं। ये कह रही मैं करूंगी, वो कह रही मैं करूंगी। बेटा अब तू ही इनका फैसला कर। मम्मी, अब इसमें मैं क्या फैसला करूं? मैं तो सुन के हैरान हो रहा हूं। पहले काम ना करने के लिए लड़ती थी, अब ये काम करने के लिए लड़ रही हैं। तुम दोनों ऐसा करो, मिलके काम कर लो। नहीं नहीं भैया, मैं इसके साथ मिलके कोई काम नहीं करूंगी। आपको अच्छे से पता है, इसका काम करने का तरीका अलग है और मेरा काम करने का तरीका अलग। मैं इसके साथ कोई सफाई नहीं करने वाली। अजीब बात है भाभी, अब आप मिलके भी काम नहीं करना चाहती हो। ऐसा करो आप दोनों, आधा घर आप साफ कर लो, आधा घर डॉली साफ कर लेगी। हाँ राजीव, यही सही रहेगा। आधा घर मैं साफ कर लेती हूँ और आधा घर ये साफ कर लेंगी। फिर देखेंगे जो जिसकी किस्मत। जो जिसकी किस्मत, मुझे क्या। चलो छोड़ो, अब तुम दोनों बैठी क्यों, घर में लग जाओ सफाइयाँ करने के लिए। और हाँ, मैं ये कहने आया था, मैं गाड़ी सर्विस करवाने जा रहा हूँ। ठीक है राजीव। चलो भाभी जी, अब बैठी क्यों हो? दिवाली को टाइम ही कितना रह गया है। लगो चलो अब सफाइयाँ करने। सफाई तो करूंगी मैं बाद में, सबसे पहले पैसे ही ढूंढ लेती हूँ। इसलिए मैं जानबूझ के किचन की सफाई करने आई हूँ। मुझे अच्छे से याद है, कल मम्मी बनाती थी बेसन का हलवा। पक्का मम्मी ना बेसन के डब्बे में अपने पैसे रखती होंगे, कहीं मम्मी भूल ही गई होगी। पक्का बेसन का डब्बा ही ढूंढती हूँ सबसे पहले। हे भगवान, ये मम्मी जी के 10,000 रुपये मुझे ही मिले। और जैसे ही मुझे मम्मी जी के 10,000 रुपये मिल गए, मैंने घर में थोड़े ना टिकना है। मैं तो पुर्र मार्केट भाग जाऊंगी और ढेर सारी शॉपिंग करूंगी। 10,000 रुपये में बहुत कुछ आ जाएगा। कल मम्मी जी अलमारी में अपनी साड़ियाँ ठीक कर रही थी। पक्का मम्मी जी के 10,000 रुपये अलमारी के अंदर ही होंगे। जल्दी से ढूंढ लेती हूँ। अच्छा, हाय राम, काम करते करते मेरे को तो बहुत चक्कर आ रहे हैं। आधे घर की सफाई के चक्कर में मेरा तो बीपी बढ़ गया। लेकिन मम्मी जी के 10,000 रुपये कहीं नहीं मिले। अच्छा हुआ भाभी जी आप भी आ गए। आपको मम्मी जी के 10,000 रुपये कहीं मिले? अरे भाड़ में जाए से 10,000 रुपये। पिछले 4 घंटे से सफाई करने में लगी हुई हूँ। तुझे अच्छे से पता है, मुझे तो धूल मिट्टी से एलर्जी भी है। अब डॉक्टर को भी पैसे देने पड़ेंगे और मेरी पूरी दिवाली खराब जाएगी। काय को लालच में पड़ गई मैं। दीपिका, हाँ मम्मी जी। माना कि तुम दोनों थक गई हो, लेकिन एक बात है, तुम दोनों ने मिलके घर को अच्छे से चमका दिया। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों में से किसी को मेरे पैसे मिले क्या 10,000 रुपए? अरे छोड़ो मम्मी जी, कहाँ से आपके 10,000 रुपये मिलेंगे? और मुझे तो लगता है कोई मम्मी जी के 10,000 रुपये खोए नहीं है। 10,000 रुपये तो कहाँ से मिले मम्मी जी? एक फूटी घोड़ी देखने तक को नहीं मिली। हालत देखो हमारी क्या से क्या हो गई है। भाभी जी का सरदर्द शुरू हो गया है और मेरा बीपी हाई हो गया है। कहा है कि अब हम दिवाली मना लेंगे। खामखा हमने मम्मी जी के 10,000 रुपये का लालच करा। भाभी जी हमारी तो मत्ती मारी गई थी, जो मम्मी जी के 10,000 रुपये के लालच में आ गए हम। डॉली, हाँ राजीव। अरे यार डॉली, लापरवाही की भी कोई हद होती है। आज सुबह तुम और मम्मी मेरे साथ मार्केट गए थे और गाड़ी के अंदर ये 10,000 रुपये मुझे पड़े मिले हैं। एक बात बताओ, ये 10,000 रुपये तुम दोनों में से है किसके? क्या राजीव, ये 10,000 रुपये आपको गाड़ी में मिले? हाँ, गाड़ी में से मिले हैं। अगर तुम दोनों में से पैसे किसी के नहीं है तो मैं ही रख लेता हूँ। अरे ये पैसे तू कहाँ रख रहा है? ये 10,000 रुपए मेरे हैं। ये 10,000 रुपए की वजह से पूरी घर की सफाइयाँ हो गई है। देख इन दोनों की हालत क्या हो गई है इस 10,000 रुपए की वजह से।